वैसे कालू यार, बुरा ना मनाना, जब मैं दूर से आ रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई चीज बेचने के लिए जा रहे हो। पक्षीपुर जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। पक्षियों के अंडों से बच्चे निकल आए थे। सभी पक्षी अपने बच्चों के साथ बहुत खुश थे, सिवाय कालू के। कालू के यहाँ 5 बेटियां हुई थी और वह बहुत चिंतित था। गोरी, मैं इस महंगाई के दौर में 5 बेटियों को कैसे पालूंगा? कल को ये बड़ी हो जाएंगी, इनकी शादियों पर इनका इतना महंगा जहेज कहाँ से दूंगा? कृपया तुम इनको जंगल में कहीं छोड़ आओ, इनकी देखभाल मेरे बस की बात नहीं। कालू, तुम चिंता ना करो, मैं खुद मेहनत करके इनको पाल लूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन इनकी वजह से मैं शर्म के मारे बाहर निकलने से भी गया। लोग मुझे 5 बेटियों के ताने देते हैं। यह तो सब तुम्हारे घर से ना निकलने के बहाने हैं। भला किसी को हमारी बेटियों से क्या लेना देना? गोरी की बाजार में खिलौनों की दुकान थी। वह अपने साथ बच्चों को एक घोंसले में रखकर ले जाती और सारा दिन बाजार में खिलौने बेचती। बहन, आपके खिलौने बहुत प्यारे हैं। पहले भी मैं कई बार साथ के जंगल से आपके खिलौने लेने के लिए आ चुकी हूँ। बहन, क्या ये 5 आपकी बेटियाँ हैं? ये कितनी सुंदर हैं। मेरे 5 बेटे हैं और मैं बेटी के लिए तरस गई हूँ। बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये भी ऊपर वाले की देन है। कोई बेटियों के लिए तरस रहा है तो कोई बेटों के लिए तरस रहा है। मेरे यहाँ बेटा नहीं है और आप बेटी के लिए तरस रहे हो। मेरा पति मेरी बेटियों को एक नजर भी नहीं देख सकता, इसीलिए मैं इन्हें साथ लेकर आती हूँ। नीलू की कूलर और पंखे की दुकान थी। नीलू के पास बहुत अच्छे ठंडी ठंडी हवा देने वाले कूलर और पंखे थे। शाम को जब गोरी खिलौने बेचकर आती है तो गर्मी से उसका बुरा हाल था। कालू, अगर तुम भी काम पर जाओ तो हम दोनों मिलकर घर का गुजारा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब देखो ना, छोटे छोटे बच्चे गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। गोरी, अगर मैं सारी जिंदगी ऐसे भी काम कर कर के गुजार दूं तो फिर भी मैं कभी भी इनकी चीजें पूरी नहीं कर पाऊंगा। उधर नीलू के बेटे कूलर के सामने ठंडी ठंडी हवा में मजे कर रहे थे। माँ, गोरी आंटी और कालू चाचा अपनी बेटियों को बाहर खेलने के लिए क्यों नहीं लाते? बेटा, कालू ने तो बेटियों की वजह से घर से निकलना छोड़ दिया है, जबकि गोरी सारा दिन खिलौने बेचती है। वो बेटियों को साथ ले जाती है, बेचारी सारा दिन मेहनत करती है। देखो गोरी, तुमसे एक कूलर नहीं लिया जा रहा और कल को तुम इतना सारा जहेज और शादी पर जो खाने का खर्चा आना है वह कहाँ से लाओगी? कालू, मुझे ऊपर वाले पे पूरा विश्वास है कि अगर उसने मुझे बेटियां दी है तो वह उनको ब्याने के लिए भी बंदोबस्त कर देगा। गोरी जिद की पक्की है, ये ऐसे कभी नहीं मानेगी। मुझे कुछ और ही सोचना होगा। अगले दिन गोरी जब बच्चों को एक घोंसले में रखकर काम पर जाने लगती है तो कालू घर से बाहर उसे रोक लेता है। गोरी, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम बेटियों को आज घर पर रहने दो, मैं इन्हें घुमाने के लिए ले जाऊंगा। मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि तुम अपनी बेटियों को खिलाने क्यों नहीं लाते। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम दोनों मिलकर रात दिन मेहनत करेंगे और इनके लिए किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। कालू, तुम सच कह रहे हो? मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। हाँ गोरी, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारी कसम। लेकिन कालू, अगर तुम्हारे दोस्तों ने तुमसे इनका नाम पूछ लिया तो तुम्हें तो इनके नाम तक नहीं आते। अब इतनी भी बात नहीं है, मुझे अपनी बेटियों के नाम अच्छे से आते हैं। आज तुम काम पर चली जाओ, कल से मैं भी साथ के जंगल में खिलौने की दुकान लगा लूंगा। आज के दिन गोरी बहुत खुश थी। वह हवाओं में झूमती लहराती खुशी खुशी दुकान पर चली जाती है। चलो बच्चों, आज मैं आपको जंगल की सैर करवाता हूँ।
कालू अपनी पांचों बेटियों को जंगल की तरफ ले जाता है। नीलू बहन, मुझे एक कूलर चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं धीरे धीरे आपको चुका दूंगी। रास्ते में कालू की मुलाकात अपने एक मित्र से होती है जो अपने बेटे के लिए खिलौने लेकर आ रहा था। अरे कालू यार, जो काम तुम्हारे करने का था वह गोरी कर रही है और जो गोरी के करने का था वह तुम कर रहे हो। यह क्या माजरा है? अरे कुछ नहीं यार, मैं आज पहली बार इन्हें घुमाने के लिए लाया हूँ। पहले यह गोरी के पास ही होती थी। वैसे यार, आज के दौर में 5 बेटियों को पालना हमारी समझ से बाहर है। इसके लिए बड़ा जिगरा होना चाहिए। वैसे कालू यार, बुरा ना मनाना। जब मैं दूर से आ रहा था तो मुझे लगा जैसे कोई चीज बेचने के लिए जा रहे हो, और जब पास आया तो फिर लगा जैसे तुम इन्हें कहीं जंगल में छोड़ने जा रहे हो। ओ भाई, जाकर ठंडा पानी पियो, गर्मी से तुम्हारा दिमाग चकरा गया है। इन मनहूसों की वजह से मुझे फिर बातें सुननी पड़ी। गोरी बहन, मैंने कूलर के लिए 2 पक्षियों को कह दिया है, शाम को जाते समय उनको अपने साथ ले जाना। वह तुम्हारे घर कूलर छोड़ देंगे। नीलू बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुश्किल में मेरी मदद की। ऐसा करता हूँ, इन्हें यहाँ पेड़ पर रख देता हूँ। जैसे ही रात होगी तो कोई शेर आएगा और इन्हें अपना शिकार बना लेगा। कालू बेटियों को छोड़कर जैसे ही जाने लगता है तो वह उसे आवाजें देने लगती हैं। पापा, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत छोड़ो। कालू ने दिल पर पत्थर रख लिया था। वह अपनी बेटियों से बहुत सख्त नफरत करता था। उसने उनकी एक भी ना सुनी और वहाँ से चला गया। अब गोरी को घर जाकर क्या बताऊंगा? वह तो अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है। गोरी 2 पक्षियों के साथ कूलर लेकर घर की तरफ आ रही थी। आज मेरी बेटियां भी अमीरों की तरह घर में कूलर के आगे ठंडी ठंडी हवा में सोएंगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। गोरी से कह दूंगा कि रास्ते में चोरों ने मुझ पर हमला कर दिया था। वह बेटियों को मुझसे छीन कर ले गए हैं। अरे कालू कहाँ चला गया है? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वह कूलर देखकर बहुत खुश होगा। वह भी तो कूलर की ठंडी ठंडी हवा लेना चाहता था। गोरी को क्या पता था कि उसकी बेटियां इस वक्त जंगल में खूंखार शेरों और भेड़ियों के निशाने पर है। लगता है यहाँ आसपास किसी पक्षी के बच्चे हैं। मुझे उनकी सुगंध आ रही है। कालू जिस पेड़ पर अपनी बेटियों को रख कर गया था, उसके साथ ही शिकारी ने जाल बिछाया हुआ था। शेर जैसे ही उनकी तरफ बढ़ता है तो वह जाल में फंस जाता है। अरे बाप रे, यह तो किसी शिकारी का बिछाया हुआ जाल है। कालू, मेरी बेटियां कहाँ हैं? तुम उन्हें कहाँ छोड़ आए हो? अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गोरी, मैं रास्ते में जा रहा था कि तभी कुछ डाकुओं ने मुझसे रोक लिया। मुझे तो ये था कि वह मुझसे कुछ पैसे छीनेंगे और छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने मुझसे मेरी बेटियों को ही छीन लिया और वहाँ से फरार हो गए। मुझे तो लगता है वह बच्चे उठाने वाले थे। कालू, तुम उनका मुंह देखते रहे और वह मेरी बेटियों को लेकर चला गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जरूर उन्हें कहीं छोड़ कर आए हो। गोरी, अगर उन्होंने मुझे पेड़ के साथ ना बांधा होता तो मैं कभी भी अपनी बेटियों को उनके साथ ना जाने देता। कालू, तुम पहले दिन से ही मेरी बेटियों को जंगल छोड़कर आने की बातें करते थे और आज तुमने कर दिखाया। मैं अपनी बेटियों को ढूंढने जा रही हूँ। अगर वह मुझे ना मिली तो मैं कभी भी तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। जंगल में चारों तरफ से खूंखार भेड़ियों की आवाजें आ रही थी। गोरी की बेटियां डर के मारे एक कोने के साथ लगी हुई थी।
रात के इस समय गोरी कहीं जंगल में किसी शेर या भेड़िए का शिकार ना बन जाए। अरे वाह, कितना सुंदर कूलर है। मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है। गोरी खुद ही वापस आ जाएगी। कालू मजे से कूलर के आगे ठंडी ठंडी हवाओं के मजे ले रहा था। बेचारी गोरी अपनी बेटियों की तलाश में मारे मारे इधर उधर भटक रही थी। पता नहीं उस दुष्ट ने मेरी बेटियों के साथ क्या किया, वह जिंदा भी है या नहीं। बस ये माँ की ममता थी जो इतने बड़े जंगल में बिना किसी खबर के अपनी बेटियों को ढूंढ रही थी। अचानक गोरी के कानों में शेर की दहाड़ सुनाई देती है। तभी गोरी की नजर सीधी शेर पर पड़ती है जो कि एक जाल में फंसा हुआ था। मुझे शेर की मदद करनी चाहिए, हो सकता है ऊपर वाला इसी के बहाने मेरी भी मदद कर दे। गोरी जंगली जानवरों से बचने के लिए अपने साथ एक चाकू लेकर आई हुई थी। गोरी उस तेज धार चाकू से शेर के जाल को काट देती है, जिससे शेर बाहर आ जाता है। तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा। तुम्हारा क्या नाम है और तुम रात के इस समय यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम गोरी है। मेरा पति कालू बहुत जालिम है। वह आज मेरी बेटियों को घुमाने के बहाने जंगल में ले आया था और पता नहीं कहीं छोड़ गया है। मैं अपनी बेटियों को ढूंढ रही हूँ। मुझे यहाँ किसी पक्षी के बच्चों की सुगंध आ रही है। पहले भी मैं उनके पीछे आ रहा था कि तभी अचानक से इस जाल में फंस गया। मुझे लग रहा है कि वह यहीं आसपास हैं। मैं उन्हें ढूंढने में तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी अचानक से शेर की नजर सामने पड़े घोंसले पर पड़ती है, जिसके अंदर गोरी की चारों बेटियां थी। अरे चिड़िया, जरा इस घोंसले में देखो, इसके अंदर क्या है। फौरन घोंसले की तरफ देखती है। घोंसले को देखते ही गोरी की जान में जान आ जाती है। ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे मेरी बेटियां वापस लौटा दी। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी बेटियां मिल गई और तुमने मेरी जान भी बचाई। अब तुम जा सकती हो। मेरी दुआ है कि तुम सदा खुश रहो। गोरी अपनी बेटियों को सीधा नीलू के घर ले जाती है। गोरी नीलू को सारी बात बताती है कि किस तरह कालू ने उसकी बेटियों को जंगल में खूंखार शेरों और भेड़ों के आगे छोड़ दिया था। अरे तोबा तोबा, गोरी तुम क्या कह रही हो? भला कोई बाप भी अपनी बेटियों के साथ ऐसा कर सकता है? नीलू बहन, मैं अब कालू के साथ नहीं रहना चाहती। आप अपने घर का एक कमरा मुझे किराए पर दें। अरे गोरी बहन, मेरा घर खाली पड़ा है, तुम जहाँ चाहो रह सकती हो, किराए की कोई बात नहीं। गोरी दिन रात मेहनत करती है और अपनी बेटियों की शादियों के लिए ढेर सारा जहेज और पैसा जमा कर लेती है। गोरी की बेटियां अब जमा हो गई थी और वह शादी के लिए काबिल हो गई थी। कालू यार, नशा छोड़ दो, अब तुम्हारी बेटियां जमा हो गई हैं, अब उनके रिश्ते आने हैं। लोग क्या कहेंगे कि लड़की का बाप नशा करता है। कालू गोरी को बहुत चाहता था। गोरी के छोड़कर चले जाने पर कालू नशे पर लग गया था। वो नशे के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। मैं बाप कहलाने के काबिल नहीं हूँ। उनका बाप मर चुका है। उनकी सिर्फ माँ है, सिर्फ माँ। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। अरे रानी, अब हमारे बच्चे जवान हो गए हैं, इनकी शादी करने का सोचो। इनके लिए अच्छी खूबसूरत बहुएं ढूंढो। आपको याद होगा, मैंने एक बार आपको बताया था कि साथ के जंगल में जो खिलौने बेचने वाली है, उसकी 5 बेटियां हैं और वह बहुत सुंदर हैं। आप कहो तो मैं उनसे बात करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम दोनों आज ही चलते हैं और लड़कियां देख कर आते हैं। मामा, ये कौन थी? बेटी,
ये रिश्ता करवाने वाली थी। अब आप पांचों जवान हो गई हो, अब मुझे आपकी शादी की फिक्र है। लेकिन माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ लिख कर बड़ा ऑफिसर बनना है। मुझे दिखाना है कि बेटी वो सब कर सकती है जो बेटे कर सकते हैं, जिसकी वजह से लोग बेटों की ख्वाहिश करते हैं। गौरी बहन, तुमने अपनी बेटियों की परवरिश बहुत अच्छी से की है, मुझे इस बात का पहले ही यकीन था। गौरी बहन, आज मैं तुमसे तुम्हारी पांचों बेटियों का हाथ मांगने आई हूँ, कृपया मुझे इनकार मत करना। अभी आप बैठे कुछ खा पी लें, फिर इस बारे में बात करते हैं। गौरी आने वाले मेहमानों की खूब खिदमत करती है। बहन, दरअसल बात यह है कि मेरी बेटियां अभी पढ़ना चाहती हैं, वह चाहती हैं कि वह बड़ी बड़ी ऑफिसर बन जाएं। बहन, अगर वह ना मानी तो फिर मंगनी कर देंगे, शादी बाद में जब वह चाहें फिर कर देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। गौरी अपनी बेटियों से बात करती है, वह मान जाती हैं। फिर अगले ही दिन गौरी नीलू के साथ लड़के देखने जाती है। गौरी की बेटियों की तरह ही रानी के पांचों बेटे बहुत ही सुंदर थे और बहुत पढ़े लिखे थे। गौरी को लड़के पसंद आ जाते हैं और वह अपने पांचों बेटियों की मंगनी रानी के पांचों बेटों से कर देती है। कुछ ही अरसे के बाद गौरी की बेटियां पढ़ लिख कर बड़ी बड़ी ऑफिसर बन जाती हैं और उसकी सबसे छोटी बेटी डॉक्टर बन जाती है। मम्मा, मैं सबसे पहले अपने पिताजी का इलाज करूंगी, उनका नशा छुड़वाऊंगी, कुछ भी हो वो हमारे पिता हैं। बेटी, जैसा तुम चाहो, मुझे कोई एतराज नहीं। कालू की डॉक्टर बेटी कालू का अच्छे से इलाज करती है और कुछ ही दिनों में कालू बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरी बेटियों, मुझे माफ कर दो, मैं आप सबका गुनाहगार हूँ। अगर आपने मुझे माफ ना किया तो ऊपर वाला भी मुझे कभी माफ नहीं करेगा। मैं अच्छे से जान गया हूँ कि बेटियाँ बेटों से बढ़कर होती हैं। फिर कालू और गौरी हंसी खुशी अपनी बेटियों की शादी बड़ी ही धूमधाम से करते हैं। आग के पास गया, आग बोली, मैं डंडा जला देती हूँ। बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल के पास एक चतुर कौवा रहता था। एक दिन वो आसमान में उड़ते उड़ते एक पेड़ पर बैठा, तभी उसकी नजर नीचे पड़ी। वहां मिट्टी में कुछ चमक रहा था। ध्यान से देखा तो एक गोल रस भरा चमकता हुआ एक रसगुल्ला पड़ा था। कौवे ने चोंच में पानी भरते हुए कहा, अरे वाह, क्या किस्मत पाई है मैंने, इतना यमी रसगुल्ला। उसने फटाफट रसगुल्ला उठाया और पास ही एक ऊंचे बांस के खूंटे पर जाके बैठ गया। धीरे धीरे बड़े प्यार से रसगुल्ला चाटने लगा, जैसे कोई मीठा खजाना मिल गया हो। लेकिन तभी धाप, रसगुल्ला उसके चोंच से फिसल गया और सीधा जा गिरा बांस के खूंटे की दरार में। कौवा नीचे झांका, रसगुल्ला नजर तो आ रहा था, लेकिन इतना अंदर था कि चोंच या पंजा पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो उदासी से बोला, अब क्या करूं? तब उसने ठान लिया, खूंटा फाड़ना ही पड़ेगा। वो उड़कर गया एक बाधी के पास। भाई, मेरी मदद करो, मेरा रसगुल्ला खूंटे में फंस गया है, बस खूंटा फाड़ दो। अरे मैं क्या तेरे रसगुल्ले के चक्कर में अपना काम छोड़ दूं? चल निकल। कौवा निराश हुआ, पर वो हार मानने वाला नहीं था। वो गया एक राजा के पास। राजा जी, बांधी मेरी मदद नहीं कर रहा, उसे बुलवा के खूंटा फाड़ने का हुक्म दो। मैं राजा हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, चलो निकलो यहाँ से। कौवा थोड़ा और उदास हो गया, लेकिन एक आइडिया आया। वो गया सांप के पास। सांप भाई, राजा को डस लो, वो मेरी बात नहीं सुन रहा। मैं क्यों डसूं उसे? तुझे रसगुल्ला चाहिए या जंग छेड़नी है? फिर कौवा गया डंडे के पास। डंडा, सांप को मारो।
मुझे क्या काम धंधा नहीं है? फिर कौवा गया आग के पास। आग, डंडा जला दो, वो सांप को नहीं मार रहा। मैं तुझे ही जला दूं क्या? कौवा घबरा के भाग गया। फिर गया पानी के पास। पानी, आग को बुझा दो। अरे तू खुद बुझ जा थोड़ा। हाथी भाई, पानी को गंदा कर दो, वो आग नहीं बुझा रहा। मुझे क्या काम धंधा नहीं है? आखिर में कौवा गया एक लूटी मक्खी के पास। लूटी मक्खी, जाके हाथी की सूंड में घुस जा, उसे परेशान कर। मैं पागल दिखती हूँ क्या? अगर नहीं गई तो तुझे निगल जाऊंगा। लूटी डर गई और बोली, ठीक है बाबा, चलो। फिर लूटी गई हाथी के पास, उसकी सूंड में घुस गई। हाथी उछल गया और बोला, ठीक है, मैं पानी को गंदा करता हूँ। पानी डर गया, आग के पास गया। आग बोली, मैं डंडा जला देती हूँ। डंडा सांप के पास गया, मैं मार रहा हूँ। सांप राजा के पास गया। राजा जी, अब सुन लो, वरना बुरे हाल होंगे। बांधी को बुलाओ और खूंटा फाड़ो। बांधी आ गया। वो राजा के डर से कांप रहा था। उसने खूंटा फाड़ दिया। वो रस भरा रसगुल्ला बाहर आ गया। कौवा खुशी से उछल पड़ा, आंखों में आंसू ले आया। लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, मेहनत की जीत के थे। देखो सब, ये है सच्ची लगन का असर। एक छोटा सा पक्षी अपनी मेहनत से सबको हिला गया। वो रसगुल्ला लेके उड़ा, लेकिन इस बार अकेला नहीं, उसके साथ उड़ रही थी उसकी मेहनत, उसकी जीत और उसकी जीत की कहानी। सीख, कभी भी किसी की मेहनत को छोटा मत समझो। जो अपने हक के लिए सच्चा दिल से लड़ता है, एक दिन दुनिया उसकी बात सुनती है।